वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी क्या है विद्याज्ञान की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसी को मद्देनज़र हमने देखते हुए आपके लिए सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको क्या है प्रत्येक दिन क्या है चैप्टर वाइज अब सीरीज मिलेगी। कल क्या है मिक्स क्वेश्चन दिए थे, अब क्या है डेली आपको चैप्टर वाइज सीरीज मिलेगी। ठीक है ना? तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा विद्या ज्ञान स्कूल मेन एग्जाम चैप्टर 1 यानी संख्या संबंधी। ये जो हमारा चैप्टर रहेगा वो किससे संबंधित रहेगा? संख्या संबंधित क्या है क्वेश्चन इसमें रहेंगे आज हमारे। ठीक है ना? अब क्या है आपके लिए डेली क्या है चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और जैसे एक चैप्टर 2 दिन भी चल सकता है, ठीक है ना, एक दिन भी चल सकता है। यदि क्या है क्वेश्चन कम होंगे तो क्या है एक दिन चलेगा, या फिर क्या है क्वेश्चन ज़्यादा होंगे क्या है 2 दिन चलेगा। ठीक है ना? और धीरे धीरे क्या है प्रश्नों की संख्या देखते जाएंगे। अगर आपके मतलब क्वारी होगी तो उस हिसाब से क्या हम बढ़ाते हुए जाएंगे। ठीक है ना? मैथ सबसे पहला हमारा ये पोर्सन है, क्या दे रखा है मैथ पार्ट क्या है हमारा 1 है, यानी कि क्या है पहला पार्ट है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये बोला 18 किलोग्राम 5 ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित कीजिए। इसे किस में परिवर्तित करना है हमारे लिए? 18 किलोग्राम और 5 ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित करना है। तो किस तरीके से करते हैं सॉल्व? देखो ये 18 किलोग्राम तो ये पहले से ही किलोग्राम में है, ठीक है ना, प्लस 5 ग्राम के लिए हम किस में परिवर्तित करेंगे? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में 1 किलोग्राम में हमारे कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है ना? तो 1000 से हम क्या कर देंगे इसके लिए भाग कर देंगे। जब 1000 से भाग करेंगे तो ऐसा नहीं है हम कि क्या है 1000 से अलग का साइड में करके देखेंगे। देखो क्या होता है भाग करने का तरीका, यदि जीरो हो नीचे तो ऐसे 3 जीरो हो नीचे, ठीक है ना, तो 3 जीरो जब बटे में है यानी अपॉन में है, तो जब क्या है 3 जीरो का मतलब क्या है 3 के बाद राइट हैंड से 3 अंकों के बाद क्या है पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इसे ऐसा लग जाएगा एक। अब आगे अंक तो है नहीं, जब अंक नहीं होता है तो जीरो लिख लेते हैं, 2 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। कहाँ लग जाएगा? यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो ये बना हमारा 0.005, 0.005। अब ये किलोग्राम में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया? किलोग्राम में। अब क्या है इसमें क्या है 18 जोड़ दोगे, जब 18 जोड़ोगे तो ये बनेगा 18.005 किलोग्राम। क्या बन जाएगा? 18.005 किलोग्राम। ठीक है ना? देखते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। हमारा क्या है फोर्थ ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? इसी तरीके ये सवाल तो आपके क्या है उसमें प्री परीक्षा में भी ये क्या है आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 113 में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 11 से पूरी बार विभाजित हो जाए। यानी कि जो शेषफल है वो क्या है 11 से पूर्ण तरीके से क्या विभाजित हो जाए, यानी क्या घटाया जाए। तो देखो एक तरीके से तो मैं बताता हूँ आपके लिए, ऑप्शन से हो सकता है ये। ठीक है ना? ऑप्शन हम क्या है सबसे पहले 113 में से क्या है 8 माइनस करके देख लो, फिर पता चल जाएगा कि 11 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो देखो 113 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 105 बचेगा। अब 105 11 से तो कटेगा नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा फिर दे रखा है 5, यदि हम 113 में से क्या है 5 माइनस कर दें, ठीक है ना, तो 108 बचेगा। तो 108 क्या कटेगा 11 से, यानी कि 11 नम 99 नहीं कटेगा। ठीक है ना? अब देखते हैं 3 माइनस करके, जब 3 माइनस करोगे तो जब 113 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारा? 110। अब 110 को 11 से भाग के कट सकता है? तो बिल्कुल कट सकता है, 11 नहीं 110। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? यदि आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो क्या है वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है ना? और क्या है तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। ठीक है? जिससे क्या है तुरंत के तुरंत आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि अब आपके पास में क्या है इतना टाइम नहीं है विद्या ज्ञान की परीक्षा के लिए कि क्या है आप इधर से उधर क्या है कोई भी क्या है समय वीडियो देखने में या वीडियो खोजने में क्या है टाइम लगाएं। ठीक है ना? तो तुरंत के तुरंत और अपनी मेहनत बहुत अच्छे से करते रहें। अब हमने क्या है चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर दी, अब आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है ना? देखो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, 2 गुणा 3 गुणा 4 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा, ये बताना है हमारे लिए। ये नंबर दे रखे नंबर हमारे लिए 2 गुणा 3 गुणा 4 ये किस संख्या से विभाजित होंगे। तो बिल्कुल सही बात है, यानी 2 और 3 और 4 की गुणा कर दो उसी नंबर से विभाजित होंगे। तो 2 और 3 और 4 की गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 6 चौक 24, यानी क्या है ये 24 से विभाजित हो सकता है, ये 4 से भी विभाजित हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए। ठीक है ना? तो देखते हैं 48 से तो विभाजित होगा नहीं, ठीक है ना, 24 से विभाजित होगा। तो इसमें क्या है बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हमारा हो जाएगा। ठीक है ना? यदि आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमारे लिए क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें कि हाँ सर हमारे समझ में सर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना? और यही इसी तरीके से क्या है सीरीज आगे चलाते रहिए। ठीक है ना? तो हम इसी तरीके से आपके लिए क्या है सीरीज चलाते रहेंगे और कोई परेशानी नहीं आने वाली है आपके लिए फिर आगे।
क्योंकि हमने क्या है आपका जो विद्यायन का मेंस जो एग्जाम होता है उसका पूरा एनालिसिस करके क्या हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं, क्योंकि आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि फालतू क्वेश्चन करो, ठीक है ना। और बिल्कुल बेसिक लेवल से करा रहे हैं क्वेश्चनों के लिए, ठीक है ना, चैप्टर वाइज। तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, इसमें बताना है कि कौन सी संख्या है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो देखो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या का मतलब ये रहता है कि वह नंबर जो स्वयं यानी सेल्फ और फिर क्या है कोई नंबर ऐसा होना चाहिए, यानी यह है स्वयं और एक के अलावा किसी नंबर से अदर नंबर से विभाजित ना हो, किसी अदर नंबर से क्या है ना कटे, तो वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। तो देखो अभाज्य संख्या का मतलब ये रहता है। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी पता होना चाहिए कि आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है हमारी 2। कितनी होती है, 2। फिर उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, इस तरीके से हमारी क्या है अभाज्य संख्या चलती है, जो क्या है किसी भी नंबर से क्या है नहीं कटती। तो इसका राइट आंसर 15 तो कट जाएगा, 3 से और 5 से 17 नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 17 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है मान लें 1 + 11 + 111 - 101, सॉल्व करोगे तो क्या प्राप्त होगा हमारे लिए इसमें, ठीक है ना। तो देखो जब इनको क्या है ऐड करोगे तो हमें केवल ऐड करना है, ठीक है ना, और फिर माइनस कर देना है। तो देखो 11 और 1 12, 12 में इन्हें जोड़ लेते हैं, एक बार में जोड़ते हैं, 1 और 1 2, 2 और 1 3, ठीक है ना, 1 और 1 2, ठीक है ना, और ये 1 कितना हो गया 123, ठीक है ना, कितना हो गया 123। अब 123 में हमें कितना माइनस करना है, 101 करते हैं माइनस, ठीक है ना। तो 3 में से 1 माइनस करोगे 2, यहाँ पे 2 है ही, और क्या है इधर कितना बचेगा हमारा 22, कितना है हमारा 22 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी। इसमें ऑप्शन एक क्या है, 3 ही ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना। तो आपका जो डी ऑप्शन नहीं है इसमें, वो डी ऑप्शन क्या होता है 22 ही होता है, ठीक है ना, क्या होता 22 ही हो जाता है। हमारा क्या है राइट आंसर कौन सा रहेगा 22 का है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने कल क्या है आपको देखो एक बता दूँ, एक हमने क्वेश्चन दिया था इस तरीके का, एक ट्राइंगल का क्वेश्चन दिया था, इस तरीके से था कुछ, इस तरीके से एक क्वेश्चन था, उसमें पूछना था कि कितने ट्राइंगल हैं, ठीक है ना। तो कुछ ज़्यादातर बच्चों ने क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया था। आज भी मैं क्या है होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना, जिसका आपको क्या है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। फिर मैं धीरे धीरे क्या है क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाता जाऊँगा, जिससे क्या है आपको क्या रिवीजन अच्छा होता रहे, ठीक है ना। आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके आंसर ज़रूर देने हैं क्वेश्चनों के, ठीक है ना। क्वेश्चनों के आंसर दोगे तो आपका क्या है रिवीजन अच्छा चलता रहेगा। तो देखो इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो देखो एक ट्राइंगल ये बन रहा है 1, ठीक है, दूसरा ये बन रहा है 2, तीसरा ये बन रहा है 3, चौथा ये बन रहा है, पांचवा ये बन रहा है, छठा ये बन रहा है, 6 तो यही बन रहा है, और देखो सातवां ये बन रहा है, सातवां और आठवां ये बन रहा है। तो टोटल मिलाकर उसमें जो ट्राइंगल थे वो 8 ट्राइंगल थे। तो कल वाली वीडियो मैंने एक क्वेश्चन दिया था, इसमें ट्राइंगल पूछा था, ठीक है ना। तो इसमें कितने 8 ट्राइंगल थे 8। और मैं साथ के साथ क्या है जो भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, तो हमारी टीम है वो क्या है आंसर बताती है कि बस तक आपके जो आंसर हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है ना। और मैं भी क्या है इसमें बताता हूँ कि क्या है आपके आंसर सही है नहीं है, आपको तुरंत का तुरंत क्या है रिप्लाई मिलता रहता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 3 + 3 + 3 भाग 3, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इस तरीके के जो क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं वो क्या है वॉर्ड मास के नियम से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो आज के जो क्वेश्चन है वो क्या है सभी संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन है। आज का जो चैप्टर है हमारा वो क्या है संख्या संबंधी चैप्टर है, इसलिए क्या है सभी क्वेश्चन क्या है हमारे संख्याओं से संबंधित क्या है क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है ना। तो देखो ये 3 + 3 + 3, ठीक है ना, फिर भाग का चिन्ह है, जब इसी भाग का चिन्ह हटाते हैं तो क्या होता है ये वाला नंबर क्या होता है राइट हैंड वाला नंबर क्या होता है बटी में आ जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, अब क्या बचा 3 + 3 + 1, तो 3 और 3 6 और 1 7, कितना हो जाएगा आंसर 7 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखते हैं 7, ए ऑप्शन क्या है हमारा ये दे रखा है 7 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है 10 से कम सभी धनात्मक संख्याओं का योग कितना होगा। 10 से कम सभी धनात्मक संख्याओं का योग, तो 10 से कम कौन कौन सी रहेंगी हमारी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 तक रहेंगे, क्योंकि क्या बोल रहा है वो 10 से कम बोल रहा है, ठीक है ना 10 से कम। अब इनका योग पूछ रहा है, तो योग करने का मतलब क्या है सभी को जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 8 38, 38 और 7 45, 45 इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें
ठीक है ना। पहला ऑप्शन दे रखा है 30, फिर दे रखा है 20, फिर दे रखा है 10, ठीक है ना। इसमें डी ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 45 क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विद्याज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है, ई बुक है। इसको तैयार करने के लिए जिनका सहयोग लिया गया है वो विद्याज्ञान में पढ़ने वाले बच्चे तथा उनके टीचर के सहयोग से बनाई हुई बुक है। तो आप समझ सकते हो कितने अच्छे तरीके से क्या है बनाई हुई क्या है ये बुक है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चन क्या है इसमें विद्याज्ञान की मुख्य परीक्षा में आते हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगा मैथ, मानसिक योग्यता, इंग्लिश तथा सामान्य तथा अन्य समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 10वां क्वेश्चन, 19 को 45 से गुणा करो और गुणनफल में 453 जोड़ दो। अब कुल संख्या को 12 से भाग दो, बताओ उत्तर क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके विद्याज्ञान में, ठीक है ना। तो आप इन क्वेश्चनों को क्या है भाषा के ऊपर रहते हैं ये, ठीक है ना। किस तरीके से रहते हैं भाषा के, यानी जैसे जैसे बोल रहा है उसी तरीके से करना है। इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ यूज नहीं करना होता है ऐसे सवालों में। तो देखो करते हैं। सबसे पहला बोल रहा है वो 19 की 45 से गुणा करनी है हमारे लिए, ठीक है ना। तो 19 की 45 से गुणा करो, कितना आएगा 19 पंजे वो, हाँ 19 की क्या है 19 पंजे 95, ठीक है ना। कितना रहेगा हासिल 9 रहेगा, ठीक है ना। 19 चौक 76, 76 और 9 कितने हो जाएंगे 76 और 9 कितने हो जाएंगे 85, कितने हो जाएंगे 85, ठीक है ना। ये बना। अब बोल रहा है इसमें 453 जोड़ दो, 453 इसमें क्या कर दो जोड़ दो। तो जोड़ोगे 3 और 5 8, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 3 और 5 8, फिर 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, ठीक है ना। 4 और 8 12 और ये कितना रहेगा 13, यानी 1308 बना। इसे 12 से भाग करो, इसे क्या करना है हमें 12 से भाग करना है। तो 12 एक कम 12, एक बचा 10 हो गया, ठीक है ना। अब 10 में 12 तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, इसलिए क्या है ना जाने का सुपर लगाओगे यहाँ पे 108 हो गया, 12 नम 108। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा 109 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता दें कि हाँ सर हमारी समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, जिससे हमें क्या है पता चल जाएगा, ठीक है ना। वरना क्या है मैं और आराम से और सही तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। और भी तरीके हैं हमारे पास पढ़ाने के, ठीक है। तो इसका क्या है राइट आंसर हमारा क्या है हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 11वां क्वेश्चन, मोहन के पिता की आयु 59 वर्ष है। अभी फिलहाल में मोहन के पिता की आयु बोल रहा है क्वेश्चन कि 59 वर्ष है। यदि पुत्र अपने पिता से 45 वर्ष छोटा हो तो मोहन की आयु क्या होगी। तो हमें क्या करना होगा इस तरीके के सवालों में, जब बोल रहा है तो मोहन के पिता की आयु 59 वर्ष है और पुत्र इनसे क्या है 43 वर्ष छोटा है। तो इसमें से पूछ रहा है तो मोहन की आयु क्या होगी। तो 43 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे इस 59 यानी कि 59 में से। तो 9 में से 3 माइनस करो कितना बचेगा 6, और 5 में से 4 माइनस करोगे 1। तो अभी मोहन की आयु कितनी है 16 वर्ष है। कितनी वर्ष है 16 वर्ष। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या है इसी तरीके से क्या है चैप्टर वाइज अब डेली मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल ये दे रखा है हमारे लिए, ठीक है ना, 10,519। यदि उनमें से एक संख्या 67 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से दूसरी संख्या हमारे लिए ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दो संख्या को गुणनफल दे रखा है इतना, यदि एक संख्या 67 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ, डायरेक्ट क्या है इसको इससे भाग करना है, ठीक है ना। आंसर हमारा बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का क्या है आंसर प्रत्येक बच्चे का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप क्या है मेहनत कर रहे हो। आप इसी से क्या है जब मेहनत करोगे तभी आपका क्या है विद्याज्ञान क्या है जो हमारा मेंस का पेपर है उसमें
हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहता है, इसलिए क्या है, बहुत मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 और 24 के बीच विषम संख्याएं लिखिए। तो हमें बताना है 14 और 24 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्या होती है। तो देखो पहले विषम संख्या को मतलब समझ लो। देखो मैं क्या है चैप्टर में क्या है जो भी समझाने वाली बात होगी उसे क्या है प्रत्येक समझाता हुआ चलूँगा। ऐसा नहीं है कि क्या है केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा के छोड़ दिया, आपको क्या है समझाना है और क्या विद्या ज्ञान में पास कराना है, ठीक है ना। तो देखो विषम संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो क्या है 2 से विभाजित ना हो, क्या कहलाते हैं, हमारे विषम नंबर यानी विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो हमें 14 से 24 के बीच में देखना है। तो 14 के बाद क्या आता है हमारा 15 आता है, तो बिल्कुल 2 से विभाजित मतलब नहीं कटेगा ये, तो क्या है विषम नंबर है। फिर क्या है 16 कट जाएगा, फिर आएगा हमारा 17। अब मैं डायरेक्ट विषम ही नंबर लिखता हुआ चल रहा हूँ। 15 फिर 17 19, ठीक है ना, 21 और उसके बाद में 23। ये नंबर क्या रहेंगे हमारे विषम नंबर रहेंगे। तो कितने हो गए, एक, अच्छा नंबर ही पूछ रहा है वो कौन कौन से होंगे। तो 15 17 19 21 23, 15 17 19 23, इसमें 21 नहीं है। अगला देखते हैं 15 17 19 21 23, यानी क्या है बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है कि इधर उधर से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन बोल रहा है 378 को गुणनखंडों में परिवर्तित करिए। इसके गुणनखंड करने हैं 378 के, ठीक है ना। तो 378 गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। 378, तो सबसे पहले क्या है, हम इसे 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, 2 3 1 बचा 17 हो गए, 2 8 16, ठीक है ना, और 2 9 18, ठीक है ना। अब 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम इसके लिए, 3 6 18 और 3 3 9। फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं इसके लिए, यहाँ लिख लेते हैं 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है ना। फिर 3 से करोगे तो 3 7 21, फिर 7 से होगा, ठीक है ना। फिर कितने से होगा, 7 से। तो क्या बना हमारा 2 3 3 3 और 7, यानी कि क्या है 2 फिर 3 बार 3 और 7। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 3 बार 3 और 7। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है ना, 2 3 बार 3 होनी चाहिए, इसमें 2 नहीं है, ठीक है ना। इसमें 2 डबल बार है, डी वाले ऑप्शन में वो सही हो जाएगा, 2 3 बार 3 और 7, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है एक लड़का अपने 2 मित्र राम और श्याम को 25 टॉफियाँ इस प्रकार बांटना चाहता है कि राम को श्याम की अपेक्षा 5 टॉफियाँ अधिक मिले, बताओ प्रत्येक कितनी टॉफियाँ मिलेंगी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके विद्या ज्ञान में, दिख रहा है ना, बहुत अच्छे ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको क्या है क्वेश्चनों को देखो, आपको जो आपके द्वारा जो आपके इसमें क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं बहुत मेहनत से बनाए जा रहे हैं, बहुत टाइपिंग किया जाता है, इनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको लगता होगा कि मतलब क्या है जरा सी देर में ये क्वेश्चन आ गए, बहुत अच्छे तरीके से क्या है ना टाइपिंग किया जाता है, मैनेज किया जाता है, बहुत टाइम लग जाता है इन्हीं क्वेश्चनों में। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। बस इतना सही कर दो और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, इतना कर लो। और आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही इसमें, ठीक है ना। तो देखो ये बोल रहा है एक लड़का एक सेकेंड, ये बोल रहा है एक लड़का अपने 2 मित्र राम और श्याम को 25 टॉफियाँ इस प्रकार बांटना चाहता है कि राम को श्याम की अपेक्षा 5 टॉफियाँ अधिक मिलें। यानी कि मान के चलो राम को श्याम की अपेक्षा, मान के चलो राम को वो श्याम को क्या है x टॉफी मिल रही है, तो श्याम को कितनी मिलेंगी x + 5, यानी कि क्या है 5 टॉफी अधिक। ये किसकी हो गई, राम की, श्याम की हो गई, और ये दोनों किसकी हो गई, हमारी राम की हो गई, ठीक है ना। क्योंकि वो बोल रहा है ना कि क्या है 2 मित्र राम और श्याम को क्या है 25 टॉफी बांट रहा है, तो राम को श्याम की अपेक्षा क्या है 5 टॉफी, तो राम को क्या है 5 अधिक मिल गई, यानी x + 5 मिल गई, इसे x मिल गई। अब देखो बराबर में कितना आएगा हमारा, ये 25 टॉफियाँ बट जाएंगी, ठीक है ना। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, कितना हो जाएगा ये 2x, ये 5 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 25 में से माइनस कर दोगे 5 कितना बचेगा, 20 बचेगा। और 2 से डिवाइड कर दोगे 20 के लिए, तो 2 ढाई 20। तो एक यानी कि जो श्याम को तो कितनी टॉफी मिलेंगी 10, और राम को कितनी मिलेंगी 10 और 5 15, ठीक है ना। इसको कितनी मिलेंगी 15। तो बोल रहा है तो बताओ प्रत्येक को कितनी टॉफियाँ मिली, तो 10 और 15, यानी कि क्या है राम को 15 मिलेंगी और श्याम को 10 मिलेंगी, राम को 15 श्याम को 10। तो ये वाला हमारा क्या है, हमारा ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 15 और 10 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह संख्या 3 से पूरी बट जाए। बटने का मतलब समझ रहे हो, कट जाए, ठीक है ना। बटने का मतलब क्या होता है, कट जाए, ठीक है ना। तो इसी तरीके की भाषा भी आएगी, आप समझ लेना, ऐसा मत समझना मतलब क्या ये कौन सी भाषा देती पेपर में, ऐसे ही भाषा आएगी, ठीक है ना।
हम क्या है इसी तरीके से क्या है जो आपको जो क्वेश्चन है वो देख के क्या है उस पेपर एनालिसिस करके उसके बाद क्वेश्चन तैयार किए कि किस तरीके से बच्चे को घुमा सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। वो क्या है भाषा हमने इसमें टाइप कराई है, ठीक है ना। तो आपको बस इतना रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और साथ में क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। तो देखो 19 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो देखो यदि हम 3 से पूरी पूरी कटनी है, यदि 1 जोड़ दें तो 20 हो जाएगा तो कटेगी नहीं, ठीक है ना। 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 19 और 2 21, ये कट जाएगा। यानी 2 जोड़ देंगे हम 19 में तो कितना हो जाएगा 19 और 2 21 हो जाएगा, और 21 क्या है 2 3 से कट जाएगा, यानी 3 7 21। तो कितना जोड़ना पड़ेगा मतलब 2, 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, देखते हैं सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये हमारे क्या है ये क्वेश्चन हो गए, मैंने क्या है एक क्वेश्चन मैथ का दिया था हमारे लिए कमेंट बॉक्स में, जिसका आंसर आपको देना है। अब मानसिक योग्यता, ठीक है ना, ये भी चैप्टर वाइज चलेगी, मानसिक योग्यता भी क्या है चैप्टर वाइज चलेगी, ठीक है ना। ये जो चैप्टर हमारा सदस्यता परीक्षण का है, ये क्या है क्वेश्चन आते हैं आपके कई क्वेश्चन आए थे। मानसिक योग्यता का क्या ये चैप्टर है, वो सॉरी मानसिक योग्यता वाला हमारा क्या है ये वो है पार्ट है, और इसमें क्या है जो चैप्टर है उसका नाम है सदस्यता, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। देखो सदस्यता में ये होता है इसका संबंध इससे होता है तो उसी तरीके से इसका संबंध आगे किससे होगा, ये ज्ञात करना है हमारे लिए, ठीक है ना। तो देखो तापमापी तापक्रम, यानी कि तापमापी द्वारा क्या मापा जाता है तापक्रम, तो आर्द्रता मापी द्वारा क्या मापा जाएगी आर्द्रता, क्या मापी जाएगी आर्द्रता, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हमारा क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मुख अभिव्यक्ति, यानी क्या मुख से कोई भी चीज़ क्या अभिव्यक्ति की जाती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कमेंट करने के लिए लाइक करने के लिए अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, ठीक है ना, और आप करोगे, ठीक है ना। और आगे फिर कह रहा है संगीत, तो संगीत का मतलब क्या होता है, संगीत की तो ध्वनि, संगीत से क्या होती है ध्वनि, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये सभी क्या है सदस्यता वाले क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में, और कोई सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगले दिन क्या है नया चैप्टर मिलेगा, उसके उसी के क्वेश्चन मिलेंगे सभी आपके लिए। तो आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना, मेहनत से पढ़ें। अगर आप 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन देख के जा रहे हैं तो आपका मतलब क्या भला होने वाला नहीं है इससे, क्योंकि बहुत कम टाइम है और बहुत क्या है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा मत समझना कि मेंस में हो गया तो मतलब क्या कुछ तैयारी नहीं करनी, बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगला देखो, दिवस का मतलब फिर दे रखा है रात्रि, तो ये बोल रहा है गोधूली वेला, गोधूली वेला का मतलब क्या होगा। तो देखो दिवस का मतलब क्या है, दिवस का विलोम शब्द दिया है, ये विपरीत शब्द दिया है, दिवस का विपरीत शब्द क्या है, यानी विलोम शब्द क्या होता है रात्रि। तो गोधी वेला का मतलब क्या है, गोधूली वेला का मतलब क्या होता है प्रातःकाल। देखो गोधूली वेला का मतलब होता है, गौ मतलब क्या है गाय, धूली मतलब क्या है आने वाली, ठीक है ना, वेला मतलब क्या है शाम को, यानी शाम को जब क्या है गाय वगैरह चर के आती हैं तो उस टाइम को कहते हैं हम गोधूली वेला, ठीक है ना। और उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा प्रातःकाल, यानी ये ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है टेलीविजन टेलीकास्ट, यानी टेलीविजन क्या क्या करता है टेलीकास्ट करता है, तो रेडियो क्या करता है प्रसारण, रेडियो क्या करता है प्रसारण, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। ये बोल रहा है कलाई कोहनी, यानी कि कोहनी किस में होती है, कलाई से ऊपर होती है। टखना किससे ऊपर होता है, घुटने से, किससे ऊपर होता है घुटने से, ठीक है ना। तो इसका क्या आ जाएगा घुटना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा घुटना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, इसका बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्या है थोड़ा मैं जल्दी करा रहा हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा आपको सॉल्यूशन बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना। बस रुपया भारत, ठीक है ना, यानी कि है रुपया जो मुद्रा चलती है वो कहाँ पे चलती है, भारत में चलती है, जबकि येन जो मुद्रा है वो किस में चलती है, जापान में चलती है। ये मुद्रा कहाँ पे चलती है, जापान में चलती है, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है इसका क्या है रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। मैं जैसे ये चैप्टर कराया मैं, अब इसका आप रिवीजन कर लेना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है धुआं प्रदूषण, यानी धुआं से क्या होता है प्रदूषण होता है, और युद्ध से क्या होता है हमारा, युद्ध से क्या होता है हमारा विनाश होता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा विनाश, यानी युद्ध से ध्वनि से धुआं से तो क्या होता है प्रदूषण, और युद्ध से क्या होगा हमारा विनाश, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया मानसिक योग्यता का क्या है चैप्टर सदस्यता वाला क्या हो गया। अब इसी में क्या है साइंस के क्वेश्चन देखते हैं हम। साइंस की सबसे पहले क्या है हमने देखो ये किस तरीके से डिजाइन किया है टाइपर ने, ठीक है ना। तो देखो क्या है सबसे पहले क्या है विज्ञान में क्या है हमारे पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे ऐसा नहीं पेड़ पौधे संबंधित है, पहला चैप्टर है हमारा, ठीक है ना। यूनिट जैसे मतलब यूनिट से संबंधित मात्रक से संबंधित है हमारा, ठीक है ना, पहला चैप्टर। ये भी क्या है चैप्टर वाइज चलेगा, इसमें भी कोई क्या है आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले बोल रहा है लंबाई का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है। तो देखो लंबाई के जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, दूरी हमेशा मीटर में मापी जाती है, दूरी किस में मापी जाती है मीटर में मापी जाती है, वजन हमेशा इसमें किलोग्राम में मापा जाता है, और समय हमेशा क्या है सेकंड में मापा जाता है, ठीक है ना। समय तो क्या है सभी क्या है सभी में ही
सेकंड में ही मापा जाता है। समय क्या है, देखो हमारी जो प्रणाली होती है वो 3 प्रकार की प्रणाली होती हैं। एक क्या है MKS प्रणाली होती है, एक होती है MKS प्रणाली, एक होती है CGS प्रणाली, ठीक है ना, क्या होती है CGS प्रणाली, और एक क्या रहती है हमारी क्या है SI यूनिट, ठीक है ना। ये वैसे तो SI यूनिट में यही आती हैं MKS वाली, ठीक है ना। तो ये रहेगा अगला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर, क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पदार्थ के किस अवस्था में अनंतरता आणविक बल सबसे कम होता है। यानी कि क्या है, जो हमारे पदार्थ होते हैं तो प्रत्येक पदार्थों के बीच में क्या रहता है, अंतरा आणविक बल लगा हुआ होता है, ठीक है ना। अंतरा आणविक बल का कार्य क्या होता है, अंतरा आणविक बल क्या होता है, जितना ज़्यादा प्रबल होगा वस्तु क्या है उतनी ज़्यादा ठोस होगी, हार्ड होगी, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है आणविक बल कम किस में होता है, तो कम किस में होगा, देखो क्या देखते हैं ऑप्शन, ठोस में। ठोस में तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत, जबकि गैस में, द्रव में और क्या है सभी में एक जैसा। तो सबसे कम किस में रहता है, गैस में, क्योंकि गैस के अणु क्या है बहुत दूर दूर रहते हैं, गैस के अणु क्या रहते हैं हमारे दूर दूर रहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझा के पढ़ाना है, ठीक है ना, और आपको क्या है विद्यायन में पास कराना है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी राशि ऐसी है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो में क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और क्वेश्चन अच्छे हैं या नहीं हैं, ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन डाले। निम्नलिखित में कौन सी राशि ऐसी है जिसकी इकाइयाँ सभी पद्धतियों में एक समान होती हैं, ठीक है ना। तो मैंने अभी बताया था मैंने, ठीक है ना, समय का जो समय होता है, यानी कि समय का जो मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ये इसकी जो सेकंड की जो यूनिट रहती है, यानी कि सेकंड रहता है वो, देखो क्वेश्चन एक बार और दिखा देता हूँ मैं। क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन सी राशि ऐसी जिसकी इकाइयाँ सभी पद्धतियों में एक समान रहती हैं। तो समय सभी पद्धतियों में क्या रहता है, एक समान रहता है, ठीक है ना। समय क्या रहता है, एक समान रहता है। तो ये हो जाएगा समय आंसर क्या है राइट हो जाएगा, क्योंकि MKS में भी क्या रहता है हमारा, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS यानी कि ग्राम सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, ठीक है ना। FPS ठीक है ना, फुट पॉइंट सेकंड, तीनों प्रणालियों में सेकंड हमारा एक जैसा रहा ना रहा। तो यही पूछ रहा है सभी पद्धतियों में समान क्या रहता है, तो यही रहता है हमारा, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या कहलाती है, अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या कहलाती है, तो MKS पद्धति क्या कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहलाती है। अगला है न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है, न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अब मैं देखूंगा कि कौन कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है, किस तरीके से मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। तो और इससे ये भी पता चलेगा कि बच्चे ने लास्ट तक देखा है या नहीं है। जो इसका आंसर देगा मुझे इससे ये पता चलेगा कि क्या है बच्चे ने क्या है लास्ट तक क्या है वीडियो देखी और बच्चा मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। और कल से आप क्या है अपनी कॉपी और पेन क्या है साथ लेकर बैठना, ठीक है ना। अब क्या है कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे। तो क्या है इसका बताना है आपको, न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है, तो कार्य का, बल का, आवेग का या फिर दबाव का, ठीक है ना, ये बताना है। अगला क्वेश्चन है वाट किसका मात्रक है। तो जो वाट होता है वो क्या है शक्ति का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, शक्ति का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, V, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बस ये हमारा क्या है टोटल आज का क्या है चैप्टर सभी पूरे होते हैं, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था आज हमने जो पढ़ा था वो किस में था, मैथ में तो क्या है संख्या संबंधी प्रश्न पढ़े थे, ठीक है ना, संख्या संबंधी प्रश्न पढ़े थे। और मानसिक योग्यता में क्या पढ़ा था हमने, मानसिक योग्यता में क्या है सदृश्यता संबंधी प्रश्न पढ़े थे, सदृश्यता संबंधी प्रश्न पढ़े थे, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या है विज्ञान में क्या है मात्रक संबंधी प्रश्न पढ़े थे। तो हमारे क्या है इस तरीके से ये क्या है हमारे पहले चैप्टर क्या है ये हो गए, ठीक है ना। अगर और भी क्वेश्चन इसके और होंगे तो मैं कल लेकर आऊँगा, वरना क्या है नया चैप्टर कल से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।